यार ऐसी मिला ना, उनके पास से लोडेड पिस्टल और ये मिला, और शहबाज के पास से क्या मिला? शहबाज के पास एक इसका मैगजीन क्या रोल है इसमें? ये सर शहबाज ने बस रखने के लिए दिया था सर, टोटल गोली हथियार टोटल सर 7 गोली सही है, रखने के लिए दिया था। जी सर। दिनांक 23/7/23 को अर्थात कल जो है इस प्रकार की एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति कुछ नशीला पदार्थ को लेकर के ITI बस स्टैंड इटकी रोड में बस पकड़ने के लिए जा रहा है। इस सूचना के आलोक में जो पुलिस उपाधीक्षक कोतवाली के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया और सूचना का सत्यापन एवं कार्रवाई हेतु वो टीम बस स्टैंड पहुंची। और वहां पर जब वो लोग इस बात का सत्यापन कर रहे थे तो एक संदिग्ध लड़के के मूवमेंट को देख करके जो छिपने का प्रयास कर रहा था उसको जब रोका गया, भागने की उसने कोशिश की, फिर पुलिस के द्वारा उसको दौड़कर पकड़ा गया। तो जब उसके पास से देखा गया तो उसके पास से एक पैकेट बरामद हुआ जिसमें लगभग 700 ग्राम अफीम है। और जब उससे और पूछताछ की गई तो यही बात सामने आई है कि यह बेसिकली छत्तीसगढ़ के लिए बस पकड़ने जा रहा था और चतरा से ये आया था। तो इस संदर्भ में अभी आगे भी टीम काम कर रही है कि कहाँ से ये लेकर के आया, कौन इसका सप्लायर है। तो एक प्रकार से जो NDPS के खिलाफ एक लगातार हम लोग का अभियान चल रहा है उसमें एक और कामयाबी मिली है। लेकिन इसमें जो भी और अन्य लोग शामिल हैं उन संदर्भ में सत्यापन किया जा रहा है और अग्रेतर छापामारी की कार्रवाई की जाएगी। तारीख को हम लोगों को सुबह में एक इस प्रकार की सूचना प्राप्त हुई कि 2 अपराध कर्मियों को किसी एक व्यवसायी की हत्या करने का एक तरीके से सुपारी दी गई है। इसको लेकर के सिटी SP के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया और इस टीम ने लगातार उपलब्ध सूचना के ऊपर कार्रवाई की, उसका सत्यापन किया। तो उस दौरान यह बात सामने आई कि रितेश वर्मा उर्फ देवराज एवं अल्तमस खां उर्फ राज, ये दोनों मिलकर बाजार समिति के एक दुकानदार की हत्या करने के लिए उस मोहल्ले में रेकी कर रहे हैं, जो मोहल्ला बेसिकली रवि स्टील के पास में राधा नगर मोहल्ला है वहाँ पर। तो सूचना के आलोक में जब छापामारी दल गई, जो स्पेशल एक टीम बनाई गई थी, उस टीम को देख करके ये जो दोनों व्यक्ति थे जो रेकी कर रहे थे और जिन्होंने हत्या करने का एक तरीके से सुपारी लिया था, उन दोनों ने वहाँ से भागने की कोशिश की और उन दोनों को जब गिरफ्तार किया गया तो रितेश वर्मा उर्फ देवराज के पास से एक देसी लोडेड पिस्टल और 3 जिंदा गोली जिसमें लोड था वो बरामद हुआ और अल्तमस खां उर्फ राज के भी पॉकेट से जो है 2 जिंदा गोली बरामद किया गया। इन दोनों की गिरफ्तारी की गई और जब इन दोनों से पूछताछ की गई, पूछताछ के दौरान यह बात सामने आई कि जो जिनके विरुद्ध बेसिकली इनको सुपारी दी गई थी, जिनकी हत्या बेसिकली इनके द्वारा की जानी थी, तो उसमें जो मुख्य जो किरदार है जिन्होंने इनको बेसिकली सुपारी दी थी या इस पूरे के पूरे षड्यंत्र का जिसने जो प्लानिंग किया था वो उसका अपना भाई है और जिसका नाम आनंद कुमार गुप्ता है। और जब उनसे भी पूछताछ की गई तो उसने भी इस बात को स्वीकार किया कि संपत्ति विवाद को लेकर करके और मुख्यतः संपत्ति विवाद को ही लेकर के उसने इस प्रकार की एक षड्यंत्र को किया उसने, और इन लोगों के साथ मिलकर के प्लान किया था कि उसको उसी मोहल्ले में उसकी हत्या की जानी है। इस संदर्भ में जब और पूछताछ की गई तो यह भी बात निकल करके आई कि हिंदपीढ़ी का रहने वाला एक शहबाज खां, उसके पास भी इन्होंने गोली और कुछ मैगजीन्स वगैरह रखे हुए हैं। फिर उसके यहाँ भी जब छापामारी की गई तो उसके यहाँ से भी कुछ जिंदा गोली और जो है मैगजीन, जो हथियार बरामद हुआ है उसका मैगजीन भी वहाँ से हम लोगों को प्राप्त हुआ। तो ऐसा कह सकते हैं कि इस घटना का उद्भेदन करके कहीं न कहीं एक पूरी जो एक षड्यंत्र था एक व्यक्ति की हत्या करने का, एक व्यवसायी की हत्या करने का, उसमें घटना के घटित होने से पूर्व ही रांची पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई, प्रोएक्टिव कार्रवाई की गई, जिससे कि एक व्यक्ति की जान भी बचाई जा सकी और एक पूरे आपराधिक षड्यंत्र का पर्दाफाश भी किया जा सका। इसमें जो एक व्यक्ति है रितेश वर्मा और देवराज का, उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री भी रही है और पहले भी वो 5 मामलों में, जिसमें कि रंगदारी के मामले हैं, आर्म्स एक्ट के मामले हैं, लूट के मामले हैं, उन मामलों में वो पहले भी जेल जा चुका है। अल्तमस खां उर्फ राज भी 2015 में एक धोखाधड़ी के मामले में जेल जा चुका है। तो इस प्रकार से ऐसा कह सकते हैं कि इसमें से जो 2 लोग हैं उनका तो स्पष्ट तौर पर आपराधिक इतिहास है, बाकी लोगों का आपराधिक इतिहास निकाला जा रहा है। कितने में सुपारी तय हुई थी? देखिए, सुपारी की जो बात की गई थी वो 3 लाख रुपए की बात की गई थी, जिसमें कुछ पैसे का भुगतान हुआ था और बाकी पैसे का भुगतान अभी किया जाना था। साथ ही साथ एक 4 व्हीलर गाड़ी देने की भी बात इसमें की गई। पुलिस की ये बड़ी कामयाबी माने एक तरह से।
देखिए, कई बार घटना घटित होती है, उसके बाद पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जाती है, लेकिन जो भी आसूचना तंत्र है या जो स्पेशल टीम लगाई गई थी उनके द्वारा जिस प्रकार से काम किया गया, तो घटना घटित होने से पूर्व ही, और इस प्रकार से पुलिस का अगर देखें तो बहुत सारे ऐसे पुलिस के द्वारा क्रियाकलाप किए जाते हैं या ऑपरेशंस किए जाते हैं जिसमें कि घटना को घटित होने से पहले ही कार्रवाई करके जान माल की हिफाजत की जाती है। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि यही उसी दिशा में यह एक प्रयास है और लगातार रांची पुलिस का यह प्रयास रहेगा, एक एंडेवर रहेगा कि घटनाओं को घटित होने से पहले ही कार्रवाई की जाए और घटनाओं को यथासंभव रोकने का प्रयास किया जाए।